हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनरॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, और खुशी है कि आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। और अगर आप साथ हैं तो सबसे पहला सवाल सभी दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के मन का सवाल कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल क्या है। अब देश में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, थोड़ी बहुत महंगाई की चर्चा हो रखी है, युद्ध अभी पूरी तरह टला नहीं है, और इन बदलते सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपर्टी बाजार के क्या हाल है। विपिन जी, एक्चुअली वही है, असमंजस वाला कह सकते हैं कि इस टाइम हाल है प्रॉपर्टी मार्केट का, कस्टमर्स का, डेवलपर्स का, सेलर्स का, बायर्स का, सबका। क्योंकि एक्चुअली कुछ क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है, क्या दिख रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक्चुअली जो उन्होंने देश के लिए एक मैसेज दिया था कि जहाँ पे आप अपना गोल्ड मत खरीदिए, थोड़ा ट्रैवल कम कीजिए। सब उसमें से जो बेसिक निकल कर यही आया है कि आई थिंक हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, सेविंग पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ में जितना अपना कैश है वो रखना पड़ेगा। तो उसके चलते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 15 दिन से थोड़ा सा मार्केट में जो डील्स अपना ऑलमोस्ट एक लेवल पे थी, जहाँ पे डिस्कशन चल रहे थे और डील्स कंक्लूड होने वाली थी, लेट्स से कि मई एंड तक का टारगेट टाइमलाइंस था, तो उसमें सब में थोड़ा सा डिले हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डील्स गिर गई हैं या प्राइजेस नहीं हो रहे हैं या मतलब बातचीत रुक गई है या बंद हो गई है। लेकिन ये हुआ है कि दोनों तरफ से संकेत ऐसे ही आ रहे हैं कि थोड़ा डिले करने की कोशिश हो रही है या डिले किया जा रहा है। तो उस तरह से अभी मार्केट का यही हुआ, चाहे आप कमर्शियल रियल एस्टेट लीजिए या रेसिडेंशियल। तो क्या है कि सारे ही जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस चीज की, हमारी उनसे बात हुई थी, तो सभी का यही कहना है कि हाँ, थोड़ा सा मार्केट में उन्होंने भी देखा है कि अभी 15 दिन से या 10 दिन से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लोजर्स के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अपनी जैसे इंडिया की स्टोरी एक लॉन्ग टर्म इज वेरी वेरी स्ट्रांग, अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जो डिमांड है, इनबिल्ट डिमांड है विद इन इंडियन इकोनॉमी, वो भी अभी काफी रॉबस्ट है। अगर पिछली बार से, लेकिन अभी ये है कि पूरा एक साल के अराउंड हो गया है कि जब से ये डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। अगर हम Q1 2026 की बात करें तो बड़ा पैराडॉक्सिकल एनवायरनमेंट है कि लाइक एक तरफ आपका जो रियल एस्टेट में जो सबसे महंगा शहर है मुंबई, वहां वो रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं रिगार्डिंग सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन के, और उसकी दूसरी तरफ देखें तो दूसरी सिटीज में या बाकी सिटीज में ओवरऑल कुछ 4 to 7% ईयर ऑन सेल्स डाउन है। बैंगलोर में यहाँ पे एक तरफ बहुत ज्यादा मतलब 9% 8% का प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, लेकिन उसी के बनिस्बत अगर आप पूना या मुंबई में देखें तो प्राइजेस इन मिड सेगमेंट में प्राइजेस थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट भाग रहा है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कॉशियस अप्रोच भी लोग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो माहौल है वो एक्चुअली वॉल्यूम ड्रिवन से वैल्यू ड्रिवन की तरफ मूव कर गया है, जिसमें मतलब ये है कि आप प्रीमियम और सस्टेनेबल प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर फंडामेंटल्स की बात किया जाए तो अभी भी जो कयास है या जिस तरह के एस्टिमेशन है वो यही है कि 2030 तक ये 1 ट्रिलियन की मतलब एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट जो बन सकती है। लेकिन डेफिनेटली अभी इम्पैक्ट है जियोपॉलिटिकल, उससे नजरअंदाज नहीं किया जाता है। जी, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट वॉर है, एनआरआई बाइंग एक्चुअली स्टॉप हो गई एक तरीके से, तो उससे सेल्स पे इम्पैक्ट है, हमारे सेल्स पे इम्पैक्ट है बड़ा अभी ये। जी। जी जी, तो बड़ा एक ऐसा सिनेरियो होगा जिस पे कहना चाहिए वेट एंड वॉच, नजर रखनी होगी कि किस तरीके से यहाँ से क्या ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसके डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, आगे चल के किस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट का शेप दिखाई देगा, क्योंकि इकोनॉमी के कई अलग अलग पैरामीटर इस सब वक्त इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्या रियल एस्टेट मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा? तो चलिए असलम जी से इस पर और बातचीत हम करते ही रहेंगे, लेकिन अब आपके सवालों को लेना शुरू कर देते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर टी.के. अग्रवाल, जो कि जालंधर से हमें कॉल कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या सवाल पूछेंगे आज आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न एसबीपी स्टार हिल्स पे है, जो कि चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे डेराबस्सी में स्थित है। ओके, डेराबस्सी, ठीक है जी। तो इसमें मैंने 3 BHK एक प्री लॉन्च ऑफर में बुक किया था 3,950 रुपये स्क्वायर फीट से। ओके, तो उसका कुछ फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं?
ओके, तो ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी बुक कर रखी है। जैसा हम देख पा रहे हैं 2030 तक इसका पोजीशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंस्ट्रक्शन अपने पेस पर होगा। अब जानना चाहते हैं आप कि कैसा होगा इसका भविष्य, राइट? असलम साहब, तो अग्रवाल साहब ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया इस प्रॉपर्टी के अंदर। जस्ट एक इच्छा होती है कि जाने आगे ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसा कर सकती है, किस तरह की कैपिटल अप्रिसिएशन देगी, निर्णय हमारा कैसा रहा। पोजीशन हालांकि इनको 2030 में मिलना है। नहीं, मुझे लगता है एक अच्छा बाय है, आपने बाय कर लिया है और मैं कहूँगा कि प्राइस भी एक अच्छा मिला है आपको उस एरिया के हिसाब से। डेफ़िनेटली जो उसका लोकेशन है, हाईवे पे होने की वजह से उसमें जो कनेक्टिविटी है दूसरे शहरों के लिए या विदिन सिटी के लिए भी काफ़ी अच्छी है और ये जो ग्रुप है बीपी, ये एक अच्छे नामी ग्रुप है। अच्छे डिलीवर किए उन्होंने, टाइमली डिलीवर किया है और उनका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होना चाहिए। ओवरऑल मोहाली या डेराबस्सी या फिर इन सब एरिया की बात करें, तो ये सैटेलाइट सिटी से अब कन्वर्ट होके एक्चुअली मेन स्ट्रीम में आ गए हैं ऑलमोस्ट। आप और मैं हमेशा से बात करते थे पहले मोहाली, ज़ीरकपुर वगैरह, डेराबस्सी। तो वो आई थिंक अभी टाइम आ गया जिस तरह से रियल एस्टेट मूव किया है, भाग रहा है, तो ये सब अभी मेन सिटीज में आ गई हैं। तो चंडीगढ़ अपने आप में ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका है, मोहाली के काफ़ी एरिया डेवलप हो चुके हैं। लेकिन अभी जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके और इन्वेस्टमेंट से लेट्स से इन इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी लाना या पूरी पंजाब गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है कि एक तरह से आईटी हब बनाया जाए मोहाली को और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फ्यूचर है अभी जो कंस्ट्रक्शन का या ओवरऑल पंजाब रियल एस्टेट का बात करें तो काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छा किया क्योंकि अच्छे प्राइस पे और अच्छे टाइम पे आपने ले लिया है। आप पेशेंटली इसे रखिए अपने पास और मुझे लगता है 2030 तक में अच्छे अप्रिसिएशन हो जाएंगे और जिस तरह से आसपास के एरियाज डेवलप हो रहे हैं और जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स उस पूरे एरिया में हैं, तो अगर आप रहना भी नहीं चाहेंगे तो ये इसमें आपको अच्छे रेंटल भी मिल सकते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स आपको आ जाएंगे। बढ़िया अग्रवाल साहब, तो आपकी प्रॉपर्टी पे असलम साहब ने मोहर लगा दी है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी। लोकेशन की क्या खासियत है, प्रॉपर्टी कैसी, डेवलपर कैसा, कुल मिला के आगे चल के आपके लिए किस तरह के अप्रिसिएशन के यहाँ मौके बनेंगे, तो सब कुछ अच्छा है। हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2030 में आपको पोजीशन वक्त पे मिल जाए और आगे ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत सारी सुख और समृद्धि लेकर आए। ठीक है जी, अग्रवाल साहब का सवाल हो गया। अगले कॉलर है मिस्टर राजे भास्कर, और ये भी सवाल जो है पंजाब से ही आ रहा है, अमृतसर से इनफैक्ट ये कॉल है। भास्कर साहब, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। हाँ नमस्कार जी, मेरा एक फ्लैट है जो मारबिला रोजी में है, वहीं अपना एनआरआई सिटी के पास है, मोहाली में ही। ओके, जैसे अभी ये बता रहे थे उसी एरिया में है, मारविला का वैसी है और 4 BHK है, 3120 स्क्वायर फीट है उसका सुपर बिल्टअप एरिया। ओके, और उसकी भी एक 2 इंस्टॉलमेंट में दे चुका हूँ, मींस 50% अराउंड अबाउट 1 करोड़ 60 लाख की पेमेंट है। पोजेशन इसका भी 29 और 30 को है। यही मैं अच्छा। जानना चाह रहा था कि फर्दर इसको कहीं कोई प्राइस एस्केलेट हो सकता है जिससे निकल सकते हैं कि ऑन पोजेशन पे ही फायदेमंद रहा रहेगा। अच्छा, तो मेनली आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा इसे या आप सोच रहे हैं रहने का? हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया था, बट हाँ यस सर। ठीक है जी। तो असलम जी, भास्कर साहब का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्योरली इसी पर्पज से है कि भाई कर दिया है और इससे कुछ अच्छा मुनाफा बनाया जाए। अब ये बताइए कि इसका भी पोजीशन 2030 तक ही है। मोहाली का सेक्टर 83 है ये, तो प्रोजेक्ट कैसा है? और चूंकि प्योरली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पोजीशन मिलते ही इससे निकल जाए या फिर थोड़ा और टाइम दें इसको। विपिन जी देखिए, दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो एकदम डिफाइन करते हैं कि एक तरफ एक मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, दूसरा एक तरफ हाई एंड प्रोजेक्ट है और दोनों पे काम हो रहा है जिसमें अभी भी हाई एंड की काफी डिमांड है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर या कह सकते हैं कि बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है। अराउंड 8 एकर्स में है और एक सिंगल टावर है मेरे ख्याल से, और हर तरह की एमिनिटीज इसमें दी हैं उन्होंने। लाइक 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, आपका 9 होल गोल्फ कोर्स है। सो लाइक ये दो जो मेजर हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो यूजुअल हैं वो तो होते ही हैं। आपके जिम है वर्ल्ड क्लास या स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग उन्होंने दिया है। तो कोशिश यही की गई है इस प्रोजेक्ट में कि एक्चुअली लोगों को वो एक्सपीरियंस दिया जाए जो वो गुड़गांव, गुरुग्राम या
और जो हाई एंड एरियाज में वहां पे वो देख ले पाते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा बाय है। और अभी जो मार्केट चल रहा है, जो ट्रेंड दिख रहे हैं वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज के ही हैं, और प्राइजेस डेफिनेटली और फर्म होते जा रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं। इसी सेक्टर में मैंने शुरू में बोला कि प्राइजेस ऊपर गए हैं, तो मुझे लगता है ये आपने अच्छा बाय किया है। और जहां तक है वो मोहाली और मोहाली के फ्यूचर के बारे में बात करी, आपने खुद बोला ये आईटी सिटी के बाजू में है, तो ऑलरेडी जो लोकेशन एडवांटेज है वो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन, या अगर आप उसको रखकर रेंटल पे भी देंगे तो आपको प्रीमियम रेंटल्स इस पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक पंजाब गवर्नमेंट का पूरा एक एफर्ट है मोहाली को एक बना देने का, एक वन ऑफ द डेस्टिनेशन आईटी और एआई डेस्टिनेशन हब बनाने की कोशिश जारी है, तो उसमें अगर वो चलते रहे तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देगा। 2030 तक आप इसे होल्ड कीजिए। मुझे लगता है अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो इसको होल्ड करना चाहिए, और आई थिंक फ्यूचर में इसके चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन काफी अच्छे हैं। जी बढ़िया है। तो भास्कर साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया। 2030 तक तो आपको इसको बने ही रहना है जब तक पोजीशन मिल जाता है, उसके बाद भी आप इसे और होल्ड कर सकते हैं। हालांकि 2030 में भी वक्त है, तब आप हमसे दोबारा बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आगे एक बढ़िया फ्यूचर एप्रिसिएशन की उम्मीद आपको दिलाता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी इस इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी जो अगली कॉलर है वो है MS स्मिता केलकर, और सवाल आ रहा है नागपुर महाराष्ट्र से। स्मिता मैम नमस्कार, कैसी हैं आप और क्या सवाल है आपका? नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ मैं, थैंक यू। सवाल ऐसा है कि हमको पूना में सोमेश्वरवाड़ी जो पाषाण में है उसके अराउंड 4 किलोमीटर हमको रहने के लिए रीसेल का फ्लैट लेना है, जिसका बजट हमारा है 80 लाख के आसपास। ओके, और नया भी चलेगा, मगर सोमेश्वरवाड़ी इन अराउंड 4 किलोमीटर पाषाण में है ये। पाषाण सोमेश्वरवाड़ी स्पेसिफिक लोकेशन ही है, ठीक है जी। तो असलम सर, पाषाण और स्पेसिफिकली जहां पर इसके 4 किलोमीटर के दायरे में अब मैम घर देख रही हैं, रीसेल भी चलेगा, रेडी पोजीशन भी चलेगा, बजट आप रख रही हैं 75 से 80 लाख रुपए का, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं स्मिता जी को? विपिन जी, ये वेस्ट पूना में आता है पाषाण एरिया, और एक्चुअली बानेर के काफी नजदीक है, एडजेसेंट ही है एक्चुअली। और फिर उससे आगे अगर आप पाषाण से थोड़ा और आगे मूव करते हैं तो आप बानेर के आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं, और थोड़ा और मूव करते हैं तो सुस एरिया आ जाता है। सो और अगर आप और थोड़ा ट्रेवल कर पाएंगे तो हिंजेवाड़ी आ जाता है। तो मैम इसमें सजेशन यही रहेगा कि आपका जब एक स्पेसिफिक लोकेशन और एक रीजन की वजह से आप लेना चाह रही हैं, तो विद इन योर बजट तो मुझे सुस में जो एरिया है वो ठीक लगता है। वो विद इन 4 किलोमीटर या हार्डली 4.5 किलोमीटर के अंदर में आ जाएगा। लेकिन सुस एरिया ऐसा है कि वो डेवलप हो रहा है, लोकेशन उसकी काफी अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ बजट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 75-80 लाख के जो बजट है, या अप टू 1 CR वाले जो कस्टमर हैं वो उस एरिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बानेर में क्योंकि प्राइजेस काफी हाई हो चुके हैं, बानेर वालेवाड़ी या वाकड़ एरिया या हिंजेवाड़ी में भी प्राइजेस अभी काफी ज्यादा हो गए हैं। तो मुझे लगता है सुस आपके लिए एक अच्छा लोकेशन रहेगा। जो आपकी जो एक कंडीशन है उसमें वो एक्चुअली उसको भी सेटिस्फाई करेगा। प्लस सुस में रहने से 4 किलोमीटर आपने वो मांगा है, जिस लोकेशन के हिसाब से वो आपको एक मिलेगा। साथ में आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है बानेर, हिंजेवाड़ी या वाकड़ या एक्सप्रेसवे की जो हम मोस्टली देखते हैं, वो भी एक अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है आप सुस में अगर देखेंगे, एक अच्छे कंसल्टेंट की राय का साथ लेकर आप अगर उस एरिया में ढूंढेंगे, तो काफी प्रोजेक्ट हैं उसमें, जिसमें एक नाम तो मुझे याद भी आ रहा है, मंत्रा वालों का एक प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, वहां चेक कर सकते हैं, तो शायद आपके बजट में वहां आपको मिल पाएगा। राइट, स्मिता जी, तो है आपके लिए ऑप्शंस हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है, असलम साहब ने, जाके उसको भी देखिए। और अन्य जो सुस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको जाकर एक नजर मारनी होगी, वहां पर आपके बजट में। और जो आप पाषाण के 4 किलोमीटर के दायरे की बात कर रही हैं उसमें आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। एक बार जाके नजर में निकालिए, दोबारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन काम की शुरुआत तो की ही जा सकती है इस सलाह के साथ।